अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे और जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इस वक्त मैं बना रही हूँ नाश्ता, और वो भी मैं ज़रा जल्दी बना रही हूँ क्योंकि हमें जाना है मेरी सिस्टर इन लॉ यानी बच्चों की छोटी फुप्पो जो कि सऊदीया से आई हुई थी, उन्हें उनके घर ड्रॉप करने के लिए। तो इस वक्त मैं ज़रा जल्दी में थी, तो मैंने ये 4 आलूओं की भुजिया सी बना ली और साथ में मैं पराठे बना रही थी। यहाँ एक हाथ में मेरे मोबाइल था और एक हाथ से मैं पेड़ा बना रही हूँ, तो काफ़ी मुश्किल मुझे हो रही थी। और जो मेरी बहनें व्लॉगिंग करती हैं कुकिंग के वक्त, उन्हें पता होगा कि गर्मी में एक तो काम करना किचन में और ऊपर से वीडियो बनाना, शूट करना कितना ही मुश्किल होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत हो रही है और वैसे भी हम ख़तरों के खिलाड़ी बनते जा रहे हैं। व्यूज़ तो इतने ज़्यादा नहीं आते, लेकिन अभी भी हौसले बुलंद हैं। तो जनाब यहाँ पर जल्दी से मैं पराठे बना रही थी। असल में हमारे घर में मेरी बेटी और मेरे ससुर और उनको लुक आफ्टर करने वाला जो लड़का रखा हुआ है, वो उनके लिए मैं पराठे बनाती हूँ। और मैं, मेरे हस्बैंड और हारिस जो है वो नाश्ता करता ही नहीं, और मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ब्रेड ले लेते हैं या कभी कभार जो है वो पराठा भी ले लेते हैं। तो मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं वो तैयार हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड ने गाड़ी बाहर निकाल रही थी, बार बार मुझे बुला रहे थे कि जल्दी आओ, बहुत देर करवा रही हो। असल में जी आज हमें सबाहत को उसके घर ड्रॉप करने से पहले कब्रिस्तान जाना था। 9वीं और 10वीं को इस कदर कब्रिस्तान में रश था कि फ़ातिहा के लिए जा ही नहीं सके। तो पहले हम जो है वो अपने गांव के कब्रिस्तान में गए, वहाँ फ़ातिहा पढ़ी। फिर उसके बाद जो है वो मेरे मेके गांव के जो कब्रिस्तान है वहाँ पर गए और वहाँ पर फ़ातिहा ख़्वानी की। यहाँ मेरे वालिदैन की कब्रें बिल्कुल बराबर में हैं। इसके अलावा और हमारे दादा दादी जी और ताया जी जो भी हमसे बिछड़ गए हैं, सारे रिलेटिव्स, सबके लिए दुआ मांगी, फ़ातिहा पढ़ी और फिर हम आ गए सबाहत के घर। सबाहत के घर आए तो कुछ उदासी कम हो गई और मैंने घर का विज़िट करना शुरू किया। नैनो का घर तो बहुत प्यारा है। वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, सबाहत ने बताया कि ये सोफ़ा सेट उसने 80,000 में लिया है, दीवान भी है साथ में और सेंट्रल टेबल भी है। ये पूरा सेट उसे 80,000 में मिला है और ये सोफ़ा सेट उसने सऊदीया से आकर अभी ख़रीदा है। इसके अलावा मैट्रेसेस भी उसने ख़रीदे हैं, कर्टन्स भी, कारपेट्स भी। तो मैं एक कमरे में जाकर अच्छे से हर चीज़ को देख रही थी। वैसे भी अगर घर सजा हो और शौक़ से किसी ने सजाया हो तो देखने में कितना ही मज़ा आता है, क्योंकि हम जिन्हें घर सजाने का शौक़ होता है, हम खुद भी घर सजाते हैं बड़े शौक़ से, और अगर किसी ने भी घर शौक़ से सजाया हो तो हम उसे भी उतने ही शौक़ से देखते हैं। तो यहाँ पर दीवारों पर बारबीज़ थी और फेरीज़ थी, प्यारी प्यारी सी। ये कमरा ज़ैनब का है और जो है वो ज़ैनब साइकिलिंग कर रही थी और साथ साथ बता रही थी कि ये नैनो रूम कहाँ था कहाँ ना, जो है वो उसमें क्या फेरीज़ क्या हमने सजाया है। और ये वो जिसमें हम रुके थे, ये भी बड़ा पुरसकून कमरा है। आगे सेट ना, इधर ओए नहीं, आपने शीर बनाने लगते हैं। सेम जी।
इसके बाद हमने की ग्रॉसरी, और ये कोई मंथली नहीं थी, बल्कि ये वो ग्रॉसरी थी जो कि हर 7 to 10 डेज़ के बाद करनी ही पड़ती है। यहाँ मैंने अपने चैनल पर जो भी मैं कुकिंग करती हूँ उसके अकॉर्डिंग, यानी उन रेसिपीज़ और उन डिशेस के अकॉर्डिंग मुझे जो कुछ चाहिए था वो मैंने ले लिया। कुछ चीज़ें मिली और कुछ नहीं भी मिली। घर आकर मैंने सारी चीज़ें रखी जी किचन काउंटर पर, और अब अगला मरहला था इनकी सेटिंग का। ज़ाहिर है वेजिटेबल्स भी धोनी थी, फ्रूट्स भी, कुछ चीज़ें फ्रीज़र में रखने वाली थी और कुछ जो है फ्रिज में और कुछ बास्केट्स में। तो ये मैंने ली है जी रोल पट्टी, और ये आज मैंने एक जो है वो न्यू ब्रांड की ली है। अच्छा, ये रोल शीट्स जो हैं ये डो स्टोरी की ब्रांड की हैं, और समोसा शीट्स भी डो स्टोरी की ही हैं। तो इस दफ़ा मैंने ये ब्रांड चेंज की है। पहले डॉन की हमेशा मैं लेती थी, तो उसमें प्रॉब्लम ये था कि शीट्स को अलहदा करते हुए एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा वो स्टिकी होती हैं, चिपकी होती हैं, तो टूट जाती थी, फट जाती थी। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा, मैंने कहा तुम्हारी बहुत स्मूथली जो हैं होती है, शीट्स होती हैं, और बहुत स्मूथली तुम उनको अलहदा भी कर लेती हो और फ्राई होकर भी वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नज़र आती हैं। तो फिर उसने कहा कि आप ब्रांड चेंज करके देखें और किसी अच्छी ब्रांड की लेकर देखें। तो इस दफ़ा जी फिर मैंने जो है वो डो स्टोरी की ये चीज़ें ली हैं। अब यूज़ करके देखेंगे और पता चलेगा कि कैसे हैं। तो मेरा इरादा था कि मैं वेजिटेबल रोल्स और चिकन समोसियाँ बनाऊँ। तो इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग्स में मैं रेसिपी भी शेयर करूँगी और अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँगी।